आप सभी को नमस्कार। मैं इस वक्त कर्नाटका में हूँ। कर्नाटका के बेंगलुरु में गायत्री परिवार के जो एक साधक है कि गाय के बारे में बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने मुझे बताया है, तो उनसे कहलाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं, उनसे मिलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। हमारा पुत्र यहाँ बंगलौर में है। यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ का गायत्री चेतना केंद्र बंगलौर में है, वहाँ पर ये महानुभाव बहुत ही श्रद्धालु, बहुत भावनाशील, ऐसे पवित्र हृदय वाले बासवराज जी से मेरा संपर्क हुआ। बहुत सारी बातों के लिए इन्होंने हमसे गुरुदेव के बारे में जानना चाहा, उसके बारे में हमने जानकारी भी दी। कुछ पहले हमने गायत्री परिवार के बारे में और गायत्री महामंत्र के बारे में और गुरुदेव के बारे में संक्षिप्त जानकारी एक वीडियो के माध्यम से दी थी। आज 2-3 वर्ष बाद पुनः मैंने इनको याद किया, तो फ़ोन से बात हुई तो बोले हम फिर आपका एक वक्तव्य लेना चाहते हैं और समाज हित में, मानव हित में, जनहित में कुछ जानना चाहते हैं। गुरुदेव के द्वारा आपको किसी तरह की कोई प्रेरणा मिली हो तो वो हमको बताएं, ताकि हम उसको जनहित में सबको लाभान्वित कर सकें। उस हिसाब से हमारे पास आज आए और आकर के हमसे कहे, तब हमारी बात हुई कि गुरुदेव ने तो बहुत विस्तार दिया है। तो बोले अच्छा ठीक है, आज आप गौ माता के बारे में, गौ माता के बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रेरणा हमें कहाँ से मिली। आर्य समाज की पुस्तक एक मैंने पाई, उसमें एक दृष्टांत था कि गोरखपुर के विट्ठल दास मोदी ने परम पूज्य गुरुदेव से पूछा, गुरुजी आप गायत्री का इतना बड़ा प्रभाव और इतना विस्तार, इतना फैलाव जो हुआ है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो भी पाया है वो गौ माता से पाया है। तब ये बात मैंने पढ़ा और भी बहुत सारी बातें पढ़ी, मगर वहीं से मेरे अंदर ये बात आई। तब मैं चिंतन करने लगा गुरुदेव के उस संकल्पों पर कि जब दादा गुरु उनके साधना कक्ष में सूक्ष्म रूप में पधारे, इसलिए पधारे कि जब परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पिता के साथ जा करके, पिताजी उनको ले गए बनारस, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से दीक्षा दिलाई गायत्री महामंत्र की। तो उन्होंने, मालवीय जी ने, चूँकि उस समय वही गायत्री के सबसे बड़े साधक थे,
उन्होंने गायत्री महामंत्र की दीक्षा दी और कहा कि ये ब्राह्मण की कामधेनु है। ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण? जाति का नहीं, चरित्र का ब्राह्मण, जो चरित्र से ब्राह्मण बने। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो जो उनके साधना कक्ष में ब्रह्म मुहूर्त में आए थे दादा गुरु, तो उन्होंने बताया कि देखिए, आपकी आत्मा का चयन हुआ है, आपको मानव कल्याण के लिए इस संसार में प्रेरणा दे करके लोगों में एक जागृति पैदा करना है, आत्मविश्वास जगाना है। तो इसके लिए कुछ आपको नियम करने होंगे। तब उन्होंने बताया कि आप गायत्री का ब्रह्म मुहूर्त से जप करेंगे और जप करते करते जब इस योग्य बन जाएंगे तो पुनः आकर के आगे का हम मार्गदर्शन करेंगे। तो जब 15 वर्ष के 9 साल से जप करना शुरू किया था, तब वो जो 15 वर्ष के हुए, तब पुनः दादा गुरु जो हिमालय वासी हैं वो आए और उन्होंने आगे के मार्गदर्शन के लिए उनसे कहा कि अब आपको दुनिया में लोगों के पीड़ा पतन को नष्ट करने के लिए एक जागृति पैदा करनी है। तो आप पहले अपने को, आपको ताकतवर बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको गायत्री महामंत्र के 24 महापुरुष चरण करने होंगे। एक महापुरुष चरण 24 लाख का होता है। तो एक वर्ष में 24 लाख गायत्री महामंत्र का करेंगे। 24 वर्ष तक 24 महापुरुष चरण पूर्ण होंगे। तब आपके अंदर वो शक्ति आएगी कि जो बोलेंगे उस पर लोग चल पड़ेंगे, जो लिख देंगे उसको लोग स्वीकार कर लेंगे, जिधर इशारा कर देंगे उधर ही लोग चल पड़ेंगे। आप जो चाहेंगे, जिससे जो चाहेंगे वो होता चला जाएगा। मगर आपको ये करना पड़ेगा। ये किस तरह करना पड़ेगा? आपको जो दिनचर्या होगी वो तो ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होगी ही। उसके अलावा आपको खाना क्या है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये हम सभी लोग जानते हैं, साधारण बात है। तो उन्होंने बताया कि गौ माता जो आपके यहाँ है उसको जौ खिलाया जाएगा, और जौ जो उसके गोबर से निकलेगा उसको गोबर से निकाल करके, धो करके, उसका आटा बना करके उसकी रोटी आपको खाना है। 2 रोटी आप बनाएंगे, 2 रोटी में एक गौ माता को दे देंगे और एक आप खाएंगे। और वो भी कैसे? वो खाना है ना उसमें मीठा होगा, ना उसमें नमकीन होगा, ना नमक खाएंगे ना मीठा खाएंगे। ये 24 वर्ष तक आपको इसी तरह का भोजन करना है। और उसके अलावा जो भी समाज में गतिविधियाँ चलती हैं उसमें भी आपको भागीदारी करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप आचार्य हो गए, आपकी साधना चल रही है, आप गायत्री के साधक हैं तो आप खाली आशीर्वाद देंगे, ऐसा नहीं। आपको समाज में ही अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। आपको स्वतंत्रता आंदोलन में भी भागीदारी निभानी पड़ेगी, ऐसा निर्देश उन्होंने दिया। समाज में जो भी इस समय वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उसको हम देख करके बैठे नहीं रह सकते, उसमें आपको सक्रिय भूमिका निभानी ही पड़ेगी। तो इस तरह से उन्होंने उनको बताया कि गाय को ही जो जौ खिला करके रोटी बनेगी वही खा करके आपको 24 वर्ष तक 24 लाख के गायत्री महामंत्र के जप के पुरस्कार पूर्ण करके ये 24 वर्ष आपको पूरे करने हैं। इसके बाद आपके पास शक्ति आएगी। तो इसी बात को लेकर के जब
मैंने इसका गुरुदेव की हमारी वसीयत और विरासत, एक उनका सद्ग्रंथ है, उसको मैंने पढ़ा तो सारी बात हमारे समझ में आ गई कि इस समय दुनिया में, इस सृष्टि में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है तो गौ माता है। क्योंकि कोई भी कार्य आप करेंगे, गौ माता की सेवा करते हुए अगर आप करते हैं तो आपके सफलता में किंतु परंतु नहीं हो सकता, बशर्ते आपकी सोच सही रहनी चाहिए। गौ माता आपके यहाँ साक्षात भगवती के रूप में अगर आप उसको स्वीकार करते हैं तब उससे आपको प्रेरणा मिलती है। तब आज यही बात हुई कि गौ माता के बारे में हमें बताएं, तो मैंने ये बता दिया कि परम पूज्य गुरुदेव से ही हमको सबसे बड़ी प्रेरणा मिली कि गौ माता से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी पाना है तो गौ माता की सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है, शुद्ध पवित्र रूप में। तो उन्होंने कहा गौ माता के बारे में कुछ बताइए कि उसका क्या महत्व है। तो उसमें एक बहुत बड़ा पुराणों में दिया हुआ है, कल्याण में भी दिया है कि त्वं माता सर्वदेवानां त्वं यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेस्तु सदानगे। त्वं माता सर्वदेवानां, तुम सब देवताओं की माता हो। क्योंकि गायत्री से जुड़ा हुआ ही एक और मंत्र है, वो माता सुरभि का मंत्र है। जो देवताओं की गौ माता हैं उनका नाम है सुरभि। तो सुरभि का भी मंत्र है ओम सुरभ्यै नमः। इस जप का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो गौ माता के बारे में जो कहा गया, तुम माता सर्वदेव, तुम सभी देवताओं की माता हो। इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं उनकी आप माँ हैं। तुम यज्ञस्य कारणम, तुम यज्ञ की कारण हो। यज्ञ के कारण कैसे? यज्ञ जो भी होगा उसमें पवित्रता चरम सीमा पर तभी आएगी जब शुद्ध पवित्र देसी गौ माता, वेद लक्षणा गौ माता का जो है गोबर से बना हुआ जो कंडा है उसका प्रयोग हो, और देसी गाय का शुद्ध देसी गाय का शुद्ध घी उसमें प्रयोग हो। अब गौ माता के बारे में एक विलक्षण बात और है कि घी आपको दुनिया भर में मिल रहा है, मगर उसके अंदर दिव्यता कब आएगी? और दिव्य क्या है? शुद्ध पवित्र दिव्य, तीन बातें हैं। शुद्धता होती है नहाने धोने से, पवित्रता होती है संतों के पास जिनका समभाव रहता है चित्त, उनके अंदर पवित्रता होती है, और दिव्यता होती है जो प्रकृति में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे महापुरुष या संत या ऋषि, उनको दिव्य कहा जाता है। और उसी श्रेणी में गौ माता आती हैं। तो दिव्य, उनके अंदर दिव्यता है, मगर उस दिव्यता का हम उपयोग कैसे करते हैं? उनके पास दो चीज़ें अमोघ हैं, अमूल्य हैं। सबसे पहला तो गोबर है, वो कृषि के लिए बहुत उत्पादक होता है, उसमें बहुत सारे जीवाश्म होते हैं, खेती को उपजाऊ बनाता है, और उसके अंदर कोई दोष नहीं रहने देता, अन्न को शुद्ध पवित्र कर देता है। किसी तरह की उसमें कोई अशुद्धता, किसी तरह की विषमता, कोई विषाणु नहीं रह पाता अगर गोबर का प्रयोग होता है, मगर देसी गाय का गोबर। और घी के बारे में कहा गया है कि घी कौन सा? जिस घी को पहले हमारे आज से 60-70 साल पहले घर में माताएं देसी गाय का कंडा ले कर के उसको एक घड़े में, चाहे धातु का पात्र हो या मिट्टी का, उसमें दूध चारों तरफ से कंडे की आग से, लकड़ी की आग से नहीं, कंडे की आग से
उसको पकाया जाता था, तब वो लाल होता था। आप लकड़ी की आंच से पकाएंगे लाल नहीं होगा, अगर कंडे की आंच से पकाएंगे, चूँकि वो मीठी आंच होती है, धीरे धीरे पकता है। पकने के बाद में वो ऊपर उसका जो मोटी परत होती है जिसको कहते हैं मलाई, वो निकाल करके फिर वो जो बाकी बची चीज़ होती है उसको बिलोते हैं मशीन से या कैसे भी, पहले लकड़ी के उससे मथानी से किया जाता था, तो उससे मक्खन निकलता था और वो क्रीम जो ऊपर से मलाई निकली उसको एक उसमें डालते हैं। उसमें भी देसी गाय के कंडे की अग्नि से ही उस मक्खन को बनाया जाए, तब जो घी बनता है वो दिव्य घी बनता है। वो यहाँ तक उसमें इतनी ताकत होती है, विक्षिप्त मनुष्य भी ठीक हो सकता है अगर वो घी प्रयोग किया जाए, तो वो दिव्य घी होता है। तो गौ माता हमारी दिव्य हैं, और गौ माता ब्राह्मणों से भी बढ़ करके हैं। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनोज अवतार, भगवान राम के बारे में बताया जाता है, मगर सबसे श्रेष्ठ गौ माता है, इसलिए कि गौ माता बराबर देने की प्रवृत्ति है, चाहे कोई भी ले जाए। गोमूत्र गोबर देती ही हैं, दूध है, बच्चा उनकी संतानें हैं वो देती ही हैं, उनकी जो प्रक्रिया है चलती रहती है। वो आपसे कभी भी ऐसा उनका भाव नहीं रहता कि वो आपको नहीं देती हो। ब्राह्मणों में तो फिर भी कुछ यश की कामना रहती है, इच्छा रहती है, मगर गौ माता के अंदर ऐसी कोई कामना नहीं रहती, आपसे कोई अपेक्षा नहीं रहती। कैसे भी सूखा सूखा दीजिए, आपको दिव्य पवित्र दूध और वो गोमूत्र और गोबर सब देती है। गोमूत्र तो इतना महत्वपूर्ण है कि कुछ बीमारियों को छोड़कर शरीर की सारी बीमारियों की शमन करने की ताकत गोमूत्र में है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट करता है, शरीर के सारे विषाणुओं को निकाल फेंकता है, उसके अंदर ये गुण है। यहाँ तक कि कैंसर के बारे में आज तक कोई दवाई नहीं बनी, मगर देसी गाय का गोमूत्र अगर गांव में जा कर के कोई शुद्ध पा सके तो कोई भी कैंसर जो है उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए गोमूत्र का बहुत बड़ा महत्व है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उसमें 35 तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे एटॉमिक सेंटर के भाभा एटॉमिक सेंटर के कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर काम किया था, उनसे तो उन्होंने 35 तत्व पाए और उन्होंने बहुत सारे उसके गुण बताए। उसका उसमें वर्णन करना मुश्किल है, उसको तो आप खोजेंगे, जो भी खोजना चाहेगा तो उसको गूगल में सर्च करने से मिल जाएगा। और गौ माता के बारे में ये तो महत्वपूर्ण है कि गोबर गोमूत्र गोबर जो है पहले आज से 60-70 साल पहले घर में देसी गाय के गोबर से ही लीपा जाता था, क्योंकि देसी गायें ही होती थीं। अब जो है संक्रमण वाली आ गई हैं, मतलब जिनके अंदर क्रॉस ब्रीड वाली गायें आ गई हैं, तो उनके अंदर वो बात नहीं है। जैसे हम कोई तपस्वी है और उसके बनावटी साधु से मुकाबला नहीं कर सकते। जो रंगे आजकल घूम रहे हैं विपरीत विचारों वाले लोग, मतलब मन में कुछ और है बाहर कुछ और है, इस तरह के नहीं। जो तपस्वी हैं, जो साधक हैं, उनसे उनकी तुलना नहीं हो सकती, इसलिए गाय से किसी की तुलना नहीं हो सकती। तो गाय का गोबर भी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। घर में लिपाई होती थी, यहाँ तक कि ओपेनहाइमर जो एटॉमिक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि भारत को तो किसी एटम बम से परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अगर पूरा देश गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक स्वर में एक साथ करे तो कोई भी एटॉमिक पावर यहाँ पर निष्प्रभावी हो जाएगा। दूसरी बात, देसी गाय के गोबर का इस समय एक्सपोर्ट हो रहा है, आप लोग पता लगाइए। तो हमको तो पता है कि इसराइल में, यूरोप में जो अंडरग्राउंड बना रहे हैं वहाँ पर कोटिंग होती है, लिपाई होती है देसी गाय, क्योंकि ये एटॉमिक रेडिएशन को 50%
कम कर देता है। तो इसके बारे में जितना भी कहा जाए गौ माता के बारे में। अब रही बात कि हम और अगर पहले जाते हैं तो ऐसे भी देख लीजिए कि हमारे राघव जी, रघुवंशी राघव, भगवान रामचंद्र भगवान, इनको विश्वामित्र जी क्यों ले गए? गौ सेवा के लिए, क्योंकि तप का आधार गौ सेवा है। गौ सेवा करने से उसके शरीर में ऐसे वाइब्रेशन निकलते हैं कि आदमी की मन मस्तिष्क अद्भुत विलक्षण युक्त हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि कोई करे तो हो जाए, वैसी सोच, वैसा पुरुषार्थ करने वाले को ही ये हो सकता है। तो इसके बारे में और एक सत्य कहानी आती है, याद आ गया मैं, आप इसके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जून 92 की जो शांतिकुंज हरिद्वार से या गायत्री तपोवन मथुरा से एक मैगजीन निकलती है अखंड ज्योति। वो जून 92 की अखंड ज्योति में एक लेख है, गाय माता क्यों, कामधेन क्यों। इसमें जो एक कहानी का दृष्टांत है, कहानी नहीं है, वो घटना है जो कभी हुई थी सन 41 के पहले की बात। तो उसमें क्या हुआ था कि एक अंग्रेज विदेशों में वेटनरी डॉक्टर था और वो भारत आया। किस लिए आया? वो पूरे विश्व में गौ माता के दूध को और डेवलप करने के लिए काम कर रहा था। उस विषय पर वो आया। ये मैं जो कहानी है, ये घटना है, मैं उसमें वर्णित है जून 92 के अखंड ज्योति में। उसमें आप देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा। तो वो यहाँ आया किस लिए कि जब पूरे कई देशों में घूम करके फिर उसने कहीं किसी ने बताया कि भारतीय शास्त्रों में कामधेनु शब्द आया है गौ माता के लिए। तो कामधेनु का मतलब क्या होता? कामधेनु का मतलब इच्छित वस्तु की प्राप्ति करा दे, जो उसको कहते हैं कामधेनु। जो कामना आपकी हो पूर्ति कर दे, उसको गाय कहते हैं। तो ये शास्त्र में लिखा है। तो उसने कहा इसको हमें देखना है। वो आया भारत, बोला भारतीय शास्त्रों में ही वर्णित है, यहीं से कुछ मालूम पड़ेगा। यहाँ आया, यहाँ आकर के दिल्ली में आकर के वहाँ, अब चूँकि वेटनरी डॉक्टर था, उसी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों से मिला। तो एक बंगाली डॉक्टर मिले, तो उनसे बात हुई कि ये बताइए कि महाशय कि कामधेनु के बारे में आपका क्या विचार है, कामधेनु गाय के बारे में। तो बंगाली डॉक्टर जो थे वो बोले, अरे आप कहाँ उसके चक्कर में पड़े हैं, जर्सी गायें हैं तमाम और बहुत सारा दूध देती हैं, सब कुछ है। बोले नहीं, हमको कामधेनु के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, इसको कामधेनु कहते क्यों हैं और हमको इसको प्रैक्टिकल करके देखना है। तो आप, तो वो बार बार समझाते रहे, नहीं, यहाँ उसके चक्कर में कहाँ है, आपको ये गाय मिलेंगी, इनसे दूध होता है बहुत ज़्यादा, जो जर्सी हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, फ्रिजन हैं, इनसे बहुत सारा दूध मिलता है, बहुत अच्छी हैं। तो मगर उनका ध्यान वहीं रहा कि एक हमें आप हमारा सहयोग यही करें कि हमें एक कपिला गाय उपलब्ध करा दें। तो अच्छा ठीक है। जब बहुत पीछे पड़े वो महाशय अंग्रेज बंगाली डॉक्टर से कहे, तो उन्होंने कहा ठीक, हम व्यवस्था करा देंगे। अब गाय की व्यवस्था की बात हुई। अब ये हुआ कि अब वहाँ जाएंगे तो वहाँ जा कर के हम, ये तो जंगल में हमको उनके गाय के पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने महाराजा दिलीप की कहानी पढ़ रखी थी। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि महाराजा दिलीप ने सेवा ऐसे ऐसे की थी। तो मैं उसको देखना चाहता हूँ।
कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं। तो उसके लिए हमको देहात जाना पड़ेगा और जहाँ पर झाड़ी झंखाड़ ये सब वनस्पतियाँ हों ऐसी जगह पर हमको रहना पड़ेगा। इसलिए हमको कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। तो दिल्ली में 6 महीना रह करके उसने वहाँ पर चूँकि अब ब्रेड नहीं मिलेगी, उनके मनचाहा चीज़ नहीं मिलेगी, तो उन्होंने टिक्कर खाने का अभ्यास किया। कैसे रहेंगे वहाँ गांव में जा कर के, उस तरह सब अभ्यास करके, और फिर एक खानसामा जो खाना बनाने वाला था उसको साथ लिया और ज़मीन खरीदी आगरा के पास जंगलों में, जहाँ बीहड़ होते हैं वहाँ पर कुछ ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीद उसको घिराव करा के उसके अंदर एक गौ माता को, वही कपिला गाय को ले आए और उसमें कोठरी बना लिए। खानसामा खाना बनाता था, टिक्कर। अब तो ब्रेड यहाँ मिलना नहीं है, तो टिक्कर, तब वो ज़माना नहीं था कि साधन थे फट से मंगा लो शहर से, तो तब जो ज़माना नहीं था, तो टिक्कर बना देता था, तो टिक्कर वो खा के निकल जाते थे और दिन भर उसके साथ रहते थे। और अपनी कोठरी में रहते कैसे थे? जैसे बताया गया था शास्त्र में वैसे ही रहते थे। अपनी कोठरी में ही एक किनारे गौ माता को बांधते थे, अपने हाथ से उस खानसामा से सफाई नहीं कराते थे, उसके नीचे झाड़ू लगाना, उसकी सफाई करना, उसके जो घी लाए थे उससे एक दीपक जला के रखते थे गौशाला में, जहाँ गौ माता रहती थी वहीं पर रोज दीपक जलाते थे। सुबह उठ करके गौ माता को प्रणाम करने के बाद में साष्टांग प्रणाम करके, गांठ मतलब घुटने टेक करके प्रणाम करते थे और फिर उनको जो भी वहाँ चारा पानी होता था खानसामा व्यवस्था कर देता था, उसको लेकर के वो जंगल जाते थे और लेकर के जाते थे और वहाँ उसके पीछे पीछे वो घूमते थे। तो वहाँ, अब वहाँ तो झाड़ी है, तो वहाँ पर पैंट, फुल पैंट नहीं पहन सकते, तो हाफ पैंट पहनते थे। उसी तरह का जैसे वो उस परिवेश में जिस तरह वो रह सकें वहाँ रहते थे। खानसामा वहाँ खाना दे जाता था दोपहर में, दिन भर वहीं रहते थे, उसके पीछे पीछे घूमते थे और फिर शाम को चले आते थे। फिर आकर के शाम को आए, अपना नित्य क्रिया से निपटे और उसके बाद में गौ माता के पास प्रणाम किया। चूँकि शास्त्र और प्रार्थना ऐसा कुछ जानते नहीं थे, बस खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बैठ जाते थे, दीपक जला करके गौ माता के सामने। बस तो इस तरह उनकी दिनचर्या चल पड़ी। करते करते जब वहाँ जंगल में जाते थे गाय चराने के लिए अंग्रेज बाबू, तो उसके खानसामा के दिमाग में आया ये वहाँ करते क्या हैं, और यहाँ आते हैं तो अगरबत्ती से उनको घुमा करके उनकी परिक्रमा करते हैं और ये करते हैं। तो वो खानसामा को बड़ा अजीब लगा कि कहीं इनके ऊपर गौ माता का भूत सवार हो गया क्या। तो जब वो इधर उधर रहते थे कहीं, तो आँख बचा करके उसके ऊपर उसने कुछ फूंक भी मारा कि इनका जिन्न उतर जाए गौ माता के ऊपर। इस तरह उसने प्रयास भी किया, चूँकि मुस्लिम था। देखिए, गाय के बारे में लोग कहते हैं, मगर वो खानसामा था तो उनके साथ था। तो उसने सोचा कि आखिर साहब जाता है, दिन भर रहता वहाँ, करता क्या है, टिक्कर देकर चले आते थे। तो उसने सोचा एक दिन देखना है कि करता क्या है यहाँ। तो उनको एक दिन गया 5-6 महीने के बाद और वहाँ जा कर के उनको खाने का डब्बा दिया और देने के बाद में फिर चला आया और कुछ दूर आने के बाद में और झाड़ियों में छुप गया और छुप करके वहाँ से बैठ के देखने लगा। तो थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि साहब जो हैं गौ माता के सामने घुटने टेक के हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। तो अब दूर से देखने में लगा जैसे गाय भी मुंह चला रही है, कुछ आवाज़ आ रही और साहब की भी आवाज़ आ रही, मगर समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो और पास थोड़ा
जाने का प्रयास किया कि थोड़ा आवाज़ आए। तो आवाज़ आ रही थी, गौ माता जो हैं वेद मंत्र बोल रही थी और साहब भी वेद मंत्र से उसको जवाब दे रहे थे। तो खानसामा उसको देख करके वहीं बेहोश हो गया। जब उसको होश आया, अस्पताल में अपने को पड़ा पाया। बोले क्या हुआ क्या हुआ? तो यहाँ पर ये बात आती है, ये सत्य घटना है जो शांत कुंज हरिद्वार के अखंड ज्योत में निकली हुई है। एक शब्द उसका झूठा नहीं है कि वो गौ माता के अंदर जो सेवा करते 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 उसके अंदर वो जो उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना सी जागृत हो गई और उससे वो भी प्रभावित हो गया, क्योंकि गौ माता के शरीर से वाइब्रेशन निकलते हैं। गौ माता के शरीर में जो रीढ़ होती है, उसमें जो कुंदक बना होता है, वो सूर्य केतु नाड़ी होती है। सूर्य की शक्ति को, सूर्य के तेज को आकर्षित करती है। इसलिए वो सूर्य का तेज उसके अंदर जा कर के उसके अंदर के जो गोबर और गौमूत्र को इतना ताकतवर बनाता है कि दुनिया का कितना बड़ा से बड़ा विषाणु उसको मारने की क्षमता गोबर गौमूत्र में होती है। और तमाम तरह की ताकतवर चीज़ें हैं, जैसे आज तो इतना गौ माता के बारे में इतनी बातें हो गई हैं जिसका कोई अंत नहीं है। अभी अमेरिका और विदेशों में हक करने की पहुँच चल है। आप $500 दीजिए तो आप गौ माता के पास जा कर के उसको प्यार कर सकते हैं, हक कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो आपको चार्ज करते हैं, आपकी प्राण ऊर्जा और कुछ नहीं, आपकी प्राण ऊर्जा को वो अभिवर्धन करते हैं। जो गायत्री महामंत्र करता है, गायत्री महामंत्र क्या करता है? प्राणों की रक्षा करता है, प्राणों का विकास करता है, प्राणों को ताकत देता है। इसी तरह गौ माता भी जो हैं वो यही कार्य करती हैं, आपके अंदर की तेजस्विता को, आपके अंदर के पूर्वजन्म के कुसंस्कारों को मार करके आपके सुसंस्कारों को और विकसित कर देती हैं। आपका पूर्वजन्म का संस्कार है, सुसंस्कार है, उसको और भी पावरफुल बना देती हैं। इसलिए गौ माता से इस कहानी के माध्यम से फिर आगे की घटना और भी विलक्षणपूर्ण है। तो क्या होता है कि वो हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ से बात हुई तो खानसामा ने सब बात बताई। इसके बाद आगे घटनाक्रम बढ़ता है। ये तो घटना यहाँ की हो गई। अब इसके बाद में काफ़ी दिन बाद जमनालाल बजाज जाते हैं। इस घटना के बारे में जब उनको मालूम होता है तो वो जाते हैं मथुरा। चूँकि मथुरा में पता लगाते लगाते पता लगा कि मथुरा में वो गाय है और उसकी सेवा कर रहे हैं लोग, तो वहाँ गए उसके पास। तो वहाँ पर उनको ये सारी घटना सुनाई गई, ऐसे ऐसे हुई। और एक उसको बच्चा भी था वहाँ पर, बछेड़ी भी थी। तो वहाँ गए, जब उन्होंने घटना सुनाई, सुनाने के बाद में वो तो बिल्कुल हतप्रभ हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम चलते हैं। अब इस बात से एक बात विचारणीय है। एक तरफ वो अंग्रेज, क्रिश्चियन, ईसाई, जिसको कहते हैं कि गाय से उनकी निष्ठा नहीं है, सभी लोग कहते हैं गाय का मांस खाते हैं। दूसरी तरफ वो मुस्लिम जो खानसामा है, वो भी देखता है कि गाय की क्या ताकत है। और वो तो, और बाकी लोग तो सब हिंदू मानता ही, सब मानते ही हैं। यही दो लोग हैं जो गाय खाते हैं, वो सब लोग थे। और मुस्लिम ने प्रयास भी किया झाड़ फूक से कि इनका ये हम भूत उतार दें अंग्रेज का, मगर वो बात उनकी समझ में नहीं आई कि ऐसा साहब क्यों करता है, इनके साथ ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने जमनालाल बजाज जी ने पूछा कि वो साहब कहाँ हैं? बोले ऊपर, वो तो ऊपर चले गए। और बोले वो गौ माता? बोले वो भी उसके साथ चली गई। और ये क्या है? तो ये उनकी बछड़ी है और इसने जन्म दिया है बछड़ी को। तो जब जाने लगे तो उसने कहा, साहब
अरे माँ का प्रसाद तो लेते जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ कुछ पत्ते थे पेड़ के चौड़े चौड़े, वो ला करके दोना बना करके उनको दिए। बोले गौ माता के नीचे लेकर बैठ जाइए। तो जहाँ से दूध निकलता थन से, वहाँ पर वो दोना बनाकर बैठ गए। दूध गिरने लगा। उसके बाद उन्होंने दूध पिया। बोले और चाहिए तो और लीजिए। तो फिर उन्होंने फिर लगाया, फिर दूध गिरने लगा, उनका दोना भर गया। तृप्त हो गए। बोले जीवन में पहली बार मैंने ऐसा दूध पिया है, और मैं पीते ही मुझको लगता है अजीब टाइप की हमारे अंदर भावना, श्रद्धा और तेज, ऐसे लगता है जैसे इतना स्वस्थ हम कभी रहे ही नहीं। और वहीं पर उन्होंने संकल्प लिया कि अब हम राजनीति भी छोड़ते हैं, व्यवसाय भी छोड़ते हैं। और वर्धा में जाकर के सन 1941 में उन्होंने गौ सेवा संघ की स्थापना की, और आज भी उनके नाती बजाज जी वहाँ वर्धा में सेवा कर रहे हैं। अगर किसी को और ज़्यादा जानकारी है तो वहाँ जा कर के इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। ये घटना है जो अखंड ज्योति में मतलब उनका वक्तव्य दिया गया था 2 पेज का। तो मैंने इस लोगों के अंदर प्रेरणा जगाने के लिए हजारों जीरोस करके कापियाँ मैंने उस वक्तव्य की लेख की मैंने बंटवाई, और करीब करीब हर समय हमारे पास वो वक्तव्य क्या एक आध पन्ना पड़ा रहता है। तो गौ माता के बारे में कितना कुछ कहा जाए। तो उसी से संबंधित एक बार लोग कहते हैं कि जैसे भगवान राम गए, विश्वामित्र ले गए आश्रम में, तो वहाँ गौ माता हर ऋषि के आश्रम में गाय होती है। हर ऋषि के आश्रम में बहुत सारी कहानियाँ हैं। विश्वामित्र के बारे में भी एक कहानी आती है कि विश्वरथ राजा थे, उन्होंने अपना सेना लेकर के शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। घूमते घूमते एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे, और वहाँ पर ऋषि को प्रणाम किया और कहा, महाराज हमारी सेना और हम लोग बहुत प्यासे हैं, ये सब आप हमें बताइए, हम लोगों की प्यास कैसे शांत हो। तो बोले हो जाएगा। तो बोले हम अकेले थोड़े ही हैं, 2-4 लाख, हमारे पास बहुत बड़ी सेना है, सबको कौन खिलाएगा। बोले हमारे पास नंदिनी है, हम इनकी ये सब व्यवस्था कर देंगी। बोले हाँ। और उन्होंने माँ से प्रणाम किया, वशिष्ठ जी ने, जो ऋषि थे, और उनसे कहा, हे माँ, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, इनके भोजन की व्यवस्था कौन करेगा आपके रहते हुए। और बस ऐसी व्यवस्था हुई। गौ माता के शरीर से इतना सारी व्यवस्था निकलती चली गई, और सारे जितनी सेना थी सब हर तरह से तृप्त हो गए। अब तो विश्वरथ राजा के अंदर, भाई राजा है, अहंकारी तो होता ही है। विश्व में जो भी चीज़ है राजा सोचता है जो सामने है उसको हम प्राप्त करें। और महाराज से कहा, देखो महाराज, आपके पास तो ये इतनी अच्छी गाय है, पूरी सेना को भोजन करा दिया, आप तो अकेले यहाँ रहते हैं, आपके लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, ये हमारे यहाँ जाएगी तो लाखों लोगों का इससे जो है पालन पोषण होगा, तो कृपा करके हमको गाय दे दीजिए। तो बोले महाराज जी, इसके बारे में आप हमसे निवेदन न करें, क्योंकि मैं इसमें असमर्थ हूँ। गौ माता की सेवा के बगैर हम रह नहीं सकते, इसलिए इसको तो हम अभी आपसे यही याचना करेंगे कि कृपा करके हमें क्षमा करें। बात बढ़ते बढ़ते अहंकार आ गया राजा को। बोले आप ऐसे नहीं देंगे तो हम ज़बरदस्ती ले जाएंगे। तो बोला ऐसा मत करिए राजन, आप राजा हैं, आपको हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग तो जंगल में रहने वाले तपस्वी ऋषि हैं,
और यहाँ पर रहते हैं आपके कल्याण के लिए, तप करते हैं, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो बोले नहीं, अब आपको ये देना होगा। तो बोले कि ये आप उचित नहीं कर रहे हैं, मैं आपको ये गाय नहीं ले जाने दूंगा। तब उन्होंने बोले आदेश दिया अपनी सेना को। तो बोले राजन, अभी आप सावधान हो जाइए, ये गाय हम आपको नहीं देंगे। और गौ माता से बोले, हे गौ माता, मैं अकेला यहाँ पर इस राजा से मैं मुकाबला नहीं कर सकता, कृपा करके आप अपनी सुरक्षा अपने आप करिए। तो राजा के सैनिक जैसे जैसे उसके पास बढ़े, उसके शरीर से पूरी इतनी बड़ी सेना शक्तिशाली निकली, सारी सेना का संहार कर दिया। जब संहार हो गया तब राजा नतमस्तक हो गए और उसी समय उन्होंने यही कहा कि धिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्रह्म का तेज। तो गौ माता की इतनी बड़ी शक्ति है कि सेना क्या, कितना भी बड़ा समर्थ शक्तिशाली क्यों न हो, किसी को भी उसकी ताकत से जो है परास्त होना पड़ता है। तो एक तो ये दृष्टांत आता है हमारे शास्त्रों में। तो फिर उन्होंने उसी समय अपना राजपाट छोड़ करके उन्होंने साधना आरंभ की, गायत्री की, क्योंकि वशिष्ठ जी से उनको जानकारी मिली कि गायत्री की साधना से ही ये होता है। तब उन्होंने गायत्री की साधना की और साधना करके उन्होंने तपोबल प्राप्त किया। इस तरह से वो विश्वामित्र, बाद में विश्वामित्र कहलाए। जब प्रसिद्धि हो गई, सिद्ध हो गए, करोड़ों जप कर लिया, तो उनको विश्वामित्र की उपाधि मिली। फिर आगे कहानी आती है कि विश्वामित्र तो वो थे, तो चूँकि वशिष्ठ को ब्रह्मर्षि कहा जाता था और इनको देवर्षि लोग कहते थे, इनको बहुत खराब लगता था कि हमको देवर्षि कहते हैं, इनको ब्रह्मर्षि कहते हैं। तो उनके अंदर फिर तामसी वृत्ति जग गई। अब वो सोचे कि जो है हमको ये उपाधि हमको लेने नहीं देगा, इसलिए इसको हम मार दें। तो उसको मारने वशिष्ठ जी को मारने गए विश्वामित्र जी। तो संयोग से उस समय चांद निकला हुआ था। तो वशिष्ठ जी की ऋषि पत्नी ने कहा कि देखिए चांद एकदम निकला हुआ है, इसमें थोड़ा सा दाग है, नहीं तो एकदम इतना सुंदर चांद निकला हुआ है। बोले इस चांद के आगे जो विश्वामित्र हैं, राजर्षि या देवर्षि, हाँ राजर्षि, उनके उस जैसी चमत्कार के आगे ये चांद कुछ भी नहीं, वो तेज के आगे। तो ये शर्मिंदा हो गई, इनके कान में ये बात पड़ गई और उनके चरणों में गिर गए। तो वशिष्ठ जी ने उनको उठाया, बोले उठो ब्रह्मर्षि। उनके अंदर का अहंकार, क्रोध सब समाप्त हो चुका था। तो ये ब्रह्म तेज जो है, ये हमारे आचरण से आता है। आपके पास ताकत आ सकती है, सब कुछ आ सकता है। इस तरह से ये एक कहानी है। और इसी तरह लोग कहते हैं गौ माता का महत्व तो कम है। हम कहते हैं अगर गौ माता नहीं होती तो राम ही नहीं आते। कैसे? क्योंकि महाराजा दिलीप बहुत ही पराक्रमी थे। तो देवताओं को भी देवासुर संग्राम में देवता लोग अपने सहयोगी के रूप में बुलाते थे इनको, इनके अंदर वो दिव्य शक्ति थी। तो ये देवासुर संग्राम में गए थे और वहाँ से जब वो संग्राम समाप्त हुआ तो वहाँ से स्वर्ग से जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में कामधेनु, जो नंदिनी की पुत्री थी, कामधेनु खड़ी हुई थी और इतनी जल्दी में थे, देर हो गई थी, तो जल्दी में थे तो इन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया।
प्रणाम नहीं किया तो कामधेनु ने इनको श्राप दे दिया कि तू निसंतान हो जा। अब ये यहाँ आए, राजपाट देखने लगे। अब ये बहुत परेशान हुए। कई वर्ष बीत गए, इनको संतान ही नहीं हो रही थी। तो वशिष्ठ जी थे इनके गुरु, उनसे कहा अपने दरबार में कि ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप हमारी ये पुत्री है नंदिनी है, इसको आप ले जाओ और इसकी जाकर के सेवा करो। तो और सौंप दिया कि अब इसकी सुरक्षा, सेवा, खाना पीना सब आपके द्वारा है। तो महाराजा दिलीप जो है तपस्वी भी थे, योगी भी थे और धार्मिक थे, अध्यात्मवादी थे। उनके आचरण बहुत पवित्र थे। तो गौ माता की सेवा कैसे होती है महाराजा दिलीप ने दिखाया। महाराजा दिलीप की कहानी से प्रभावित होकर के ही अंग्रेज ने उस घटना को अंजाम दिया। तो महाराजा दिलीप उसके पीछे पीछे ले गए जंगल में। जहाँ वो रुकती थी वहाँ वो भी रुक जाते थे, जहाँ चलने लगते थे वो चलते थे, जब वो पानी पीती थी तो पानी पिए थे। अब प्यास लगी है मगर गौ माता अगर पानी नहीं पी रही है तो नहीं पीते थे, अगर वो खाना नहीं खा रही है तो नहीं खाते थे। और जो वहाँ कंदमूल फल जो भी इधर उधर जब वो खाते थे तो वो भी जो मिलता था वही खा लेते थे। जब वो सोती थी तो ये सोते थे, और अगर वो जग गई है रात 12 बजे भी तो उठ जाते थे। इस तरह मतलब क्या था कि गौ माता जो करती थी पहले वो करती थी, फिर ये करते थे। खा रही तो ये भी खा रहे हैं, पानी पी रही तो ये भी पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं तो ये भी कर रहे हैं। करते करते जब उनको कई वर्ष बीत गए तब एक दिन अचानक एक सिंह ने अटैक कर दिया। तो क्या हुआ था कि वो गौ माता के पीछे चलते चलते उनका ध्यान जो उस वन में तरह तरह के फूल, तरह तरह के फल, तरह तरह की आवाज़ें चिड़ियों की आ रही थी, उधर ध्यान पट गया। उतनी देर में शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो उन्होंने तुरंत अपना बाण निकालना चाहा तो वो बाण, उनका हाथ वहीं रुक गया, बाण निकल ही नहीं पाया। तब उन्होंने सिंहराज से प्रार्थना की कि कृपा करके आप हमें खा लीजिए, गौ माता को छोड़ दीजिए। तो सिंह ने बाहर खड़े होकर के कहा उसी वाणी में, राजा की वाणी में, कि देखिए भगवान शिव ने इस क्षेत्र को हमको दिया है कि यहाँ जा कर के अपना जो भी है अपना जीवन यापन करो, जो भी यहाँ आएगा वो आपका आहार होगा, इसलिए ये मेरा आहार है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। तो बहुत तरह से उन्होंने समझाया, उसकी बहुत सारी उनकी आपस की वार्ता है। तो बोले आप तो राजा हैं, आप क्यों अपना प्राण त्याग रहे हैं, आप जाइए अपनी प्रजा संभालिए और ये करिए। तो बोले हम यहाँ राजा हों या कुछ भी हो मगर हम इनकी सेवा में लगे हैं। गौ माता की सेवा से हम जो हमें मतलब हमें जो दिया गया है दिशा निर्देश, हम राजा का धर्म है उस क्षेत्र में किसी प्राणी मात्र की रक्षा करने के लिए, इसलिए मैं इसकी रक्षा के लिए उत्तरदायित्व हूँ। तो रक्षा तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि आपके अंदर तपोबल है, तो हमारे धनुष बाण हमारा चल नहीं रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम तो पंग हो गए हैं, तो मैं अपने शरीर को सौंपता हूँ। ऐसा करके वो झुक गए और कहा आप मुझे खा लीजिए। बहुत सारी विनती करने के बाद भी जब बहुत तरह से समझाया सिंह ने तो उन्होंने फिर उनकी बात नहीं सुनी और कहा हमें आप खा लीजिए, अपनी भूख तृप्त कर लीजिए, हमें इस राजपाट को लेकर क्या करना है जब हम अपने प्राणी की रक्षा नहीं कर सकते, वो राजधर्म ही हमारा क्या है। ऐसा कह करके उन्होंने समर्पित कर दिया। तब वो सिंह ने, गौ माता ने माँ भगवती का रूप धारण किया और कहा राजन तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, जाओ
तुमको संतान होगी। इस तरह से उनकी गौ सेवा का प्रताप है। तो ये महाराजा दिलीप, इस तरह से उनकी ये कहानी है। और जैसा मैंने बताया कि आज यज्ञ हो रहे हैं, मगर उसमें देसी गाय का कंडा और देसी गाय का शुद्ध घी अगर नहीं है तो उस यज्ञ के जो प्राप्ति है फल की, उसमें संदेह है, वो कभी हो नहीं सकता। इसलिए जो भी है, आज बहुत जगह जैसे शांत कुंज हरिद्वार में भी और गायत्री तपोभूमि मथुरा में गौशाला है, वहाँ देसी गाय के कंडे से ही हवन होता है, उसी के घी से हवन होता है। इस तरह की वहाँ व्यवस्था बन रही है गौशालाओं में, इसीलिए अभियान चल पड़ा है। तो ये बहुत सारी इस तरह की बातें हैं और इसकी तो इतने लाभ हैं कि गौ माता अगर आपके दरवाजे है तो आपके घर में कोई कमी नहीं होगी, आप उसकी सेवा से एकदम तृप्त हो जाएंगे। गौ माता के बारे में तो ये भी कहा गया है, कोई भूतहे मकान में अगर गौ माता को बांध दिया जाए और वो 6 महीने वहाँ बांध के रखा जाए तो गोबर गोमूत्र करेगी, तो वहाँ से किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधा निगेटिव ऊर्जा सब समाप्त हो जाएगी। इतना कुछ देती है गौ माता, और उसके बारे में आज इसीलिए गुरुदेव ने उसी को आधार बनाया, क्योंकि ये उनको ऋषियों के द्वारा और जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको मानव मात्र के लिए काम करना है, पहले अपने को शक्तिशाली बनना है, तो आप खाएंगे क्या, इसलिए उनको निर्देश दिया गया था कि गौ माता से प्राप्त जौ चूँकि पचता नहीं है, साबुत निकल आता है, तो उसके आटे से जो रोटी है उसको खा करके तप करने की बात कही गई है। तो वो संस्कारित कर देता है, सारे शरीर के कुसंस्कारों को वो मार देता है उसका, और उसकी सेवा करने से जो लाभ मिलता है वो मिलता ही है। इस तरह से गौ माता के बारे में पता नहीं कितनी बातें हैं, उसका कोई अंत नहीं है। थोड़े रूप में मैंने आपको ये बताया। ओम सुरभ्यै नमः। पुनः ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। गौ माता में ये ध्यान देने योग्य है कि मैंने जो दिव्य घी की बात कही कि जिसको देसी गाय के वेद लक्षणा, देसी गाय के शुद्ध देसी घी कैसे बनेगा, इसकी मैंने प्रक्रिया आपको बताई है। पुनः बता रहा हूँ कि देसी गाय के कंडे से ही दूध को गर्म किया जाएगा। एक बर्तन, एक स्थान पर उसमें रख करके किसी घड़े में, मिट्टी के या किसी बर्तन में, उत्तम बर्तन हो, पीतल का हो और फूले का हो, जिसको क्या कहते हैं, और मिट्टी का हो, तीनों में किसी में कर सकते हैं। और उसको सब जानते हैं, गाँव के लोग सब बता देंगे। तो उसको शाम को जला देंगे धीरे धीरे, चूँकि देसी गाय का कंडा जो है मीठी आँच होती है उसकी, और उसकी आग से उस दूध के जो पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है। देसी गाय का कंडे से अगर आप गर्म करेंगे तो उसके पौष्टिक तत्व नहीं नष्ट होंगे, उसके जो परमाणुविक संरचना है वो वैसे ही ताकतवर बने रहेगी, और उसमें जो धीरे धीरे पकने से उसमें लालपन आ जाता है, उसको मट्ठा जो निकलता है, उसी को तक्र कहते हैं संस्कृत में। वो आज धरती का अमृत है। आपको घी भी मिल जाएगा, दूध भी मिल जाएगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, क्योंकि मट्ठा करने की क्षमता ही नहीं है लोगों में। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरह से आप घी गाय कंडे से उसको गरमाएं। सुबह देखेंगे कि
कि वो दूध लाल हो जाएगा, लालपन लिए हुए, थोड़ा थोड़ा गुलाबी टाइप का। और उसके बाद में ऊपर मलाई पड़ जाती है मोटी सी। जितना अच्छा दूध होगा, जितनी अच्छी उसकी घास खाएगी, अन्न खाएगी, तो उतना ही उसकी मोटा होगा मलाई। उसको निकाल लेंगे, फिर उसको निकाल करके उसको मथते हैं मथानी से, उस जो बचा हुआ मलाई के अलावा। तो मथेंगे तो मक्खन निकलता है। जब खूब मथते हैं तो मक्खन निकल आता है। उसकी प्रक्रिया है कैसे किया जाता है। उस मक्खन को भी फिर देसी गाय के कंडे की आग से ही गर्म करेंगे, ताकि उसके जो पौष्टिक तत्व हैं और विशेष उसके संरचना है, जो दिव्यता के जो उसमें पड़े हुए हैं अणु, वो नष्ट न हो जाएं। इसलिए उस आग से वो नष्ट नहीं होते। पौष्टिकता उसकी नष्ट नहीं होती, उसकी और बढ़ती जाती है। तब उसका जो घी निकलेगा वो दिव्य घी होगा। और इस घी का उपयोग गले के ऊपर की सारी बीमारियां आपकी ठीक हो सकती हैं। जिसको हार्ट की बीमारी है वो हार्ट के स्थान पर लगा सकता है, हाथ के तलवे में लगा सकता है, पैर के तलवे में लगा सकता है, नाभि में दे सकता है और नाक में एक एक बूंद दे सकता है। उसके अलावा जिसको नींद नहीं आती, नींद की बीमारी है, 4 दिन में उसको नींद आने लगेगी। 4 दिन में क्या करना है, नाभि में 2 बूंद डालना है, 2-2 बूंद नाक में डालना है और 15 मिनट सीधे पड़े रहना है, ताकि वो मर्ज हो जाए। ये सोने के समय करना है। तो आप देखिएगा चौथे दिन आपको नींद आ जाएगी। जो डिप्रेशन के शिकार हैं वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, मगर ये करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि वेद में लिखा हुआ है, मुझको इस समय वो याद नहीं आ रहा है संस्कृत में, कि मस्तिष्क की सारी ताकत को जागृत कर देता है, सूखी हुई नर्व को भी जागृत कर देता है देसी गाय का घी। तो जब नाक में डालते हैं तो वो मस्तिष्क में उसका वो घी भी जाता है, प्लस उसका जो उसके जो वेपर हैं वो सब, उसकी जो महक बोलिए या उसका जो तेज है हवा के रूप में, वो सारे शरीर में मस्तिष्क में फैलता है। तो अगर कोई पागल भी है, उसको रोज़ 3 बार ये क्रिया की जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर इतनी दिव्यता है। गले के ऊपर की सारी बीमारियाँ, चाहे कान की हो, आँख की हो, आँख में डालिए, कान में डालिए, नाक में डालिए। तो नाक में, नाभि में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाभि जो है हमारा प्लेसेंटा है, यहीं से हम गर्भ में खाना बच्चे को मिलता है, गर्भ के अंदर रहता बच्चा। तो ये हमारा पूरे बॉडी के नर्व का सेंटर है, इसीलिए इसको प्राण केंद्र बोलते हैं, इसी को मणिचक्र बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। और यहीं पर जब आप सरसों का तेल लगाते हैं तो सारे शरीर में कहीं स्क्रैप्चर नहीं होता है, चटकती नहीं है खाल, ठीक हो जाती है। तो इसमें अगर घी लगाएंगे तो पूरे बॉडी में, नर्व में जहाँ भी कोई कमी होगी, किसी तरह की कोई विषमता होगी, वो नष्ट हो जाएगी। नर्व को ताकत देता है, प्राण की शक्ति को बढ़ाता है। तो नाक में देने से, पैर के तलवे में देने से, हाथ के तलवे में देने से, और नाक में, नाभि में दे करके थोड़ा सा उसको चला दीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दीजिए, जरा से घी में वो होता है। और एक अग्निहोत्र का सिस्टम है, सूर्योदय सूर्यास्त का, उसमें भी बहुत थोड़े पैसे में वो अग्निहोत्र होता है। 2 आहुतियाँ सुबह पड़ती हैं, 2 आहुतियाँ शाम को पड़ती हैं। देसी गाय का कंडा, देसी गाय का घी और थोड़े चावल, बस इतना, 2 आहुतियाँ पड़ती हैं। बस सुबह शाम दीजिए, देखिए जितनी निगेटिव ऊर्जा है आपके घर की समाप्त हो जाएगी। किसी भी घर में अगर आप परेशान हैं, किसी भी बीमारी से, किसी भी ग्रह दोष से, भूत प्रेत से, आप अग्निहोत्र करना शुरू कर दीजिए, सब समाप्त हो जाएगा, सारी निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी, बशर्ते वो दिव्य घी होना चाहिए। ये मेरा कहना है। ये हमने शास्त्रों में गुरुदेव के विचारों को और तमाम कल्याण के गौसेवा अंक और तमाम वेद के जो वो हैं उनके भावार्थ उपनिषद में बहुत जगह से जो
पढ़ते पढ़ते पाया है उसका मैंने निचोड़ जो मेरे दिमाग में आया है मैंने आपको इसके बारे में बताया है। ओम सुरभ्ये नमः।